कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वरुण गांधी से अमेठी के लोगों की अपील। आगामी 2024 लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां पहले चरण के लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। वहीं अमेठी लोकसभा सीट से अभी तक कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक किसी भी चेहरे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लोग अलग अलग चेहरों को लेकर अमेठी सीट से कयास लगा रहे हैं। इसी बीच पत्रकार संदीप सिंह के एक ट्वीट ने कयासों के इस बाजार को और गर्म कर दिया है। अमेठी लोकसभा सीट से पत्रकार के ट्वीट पर पीलीभीत से शासन रहे व फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई है। पीलीभीत से टिकट काटे जाने के बाद लोग वरुण गांधी के अमेठी सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर कयास लगा रहे हैं। लोग वरुण गांधी को लेकर अलग अलग चर्चाएं व बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी को लेकर कोई भी घोषणाएं नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कल आयोजित होने वाली सीएसी की बैठक में अमेठी लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं लोगों के द्वारा ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कल सीएसी की बैठक के बाद अमेठी रायबरेली की सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र शुक्ला है। शुक्ला जी, ये बताएं, एक तरफ लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी ने अपने प्रत्याशी सब घोषित कर दिया। अभी कांग्रेस अमेठी और रायबरेली के लिए किसी को घोषित नहीं। क्या कारण है, इतना लेट क्यों हो रहा है, क्या कारण? देखिए, अमेठी का चुनाव 5वें चरण में है। 20 मई को यहाँ वोट पड़ना है। जब कांग्रेस देरी कर रही है तो इसके मतलब कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। अमेठी में बड़ा होने के लिए अमेठी की जनता भी चाह रही है कि ऐसा कैंडिडेट आए जो हमारे परिवार के बीच का रहे, और वो परिवार के बीच का ही आएगा कैंडिडेट। ये मैं आपसे को आश्वस्त करके बताना चाहता हूँ। एक तरफ बीजेपी ने मेनका गांधी को टिकट दिया है, दूसरी तरफ वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। क्या लगता है, वरुण गांधी कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं या कुछ ऐसी अटकलें? देखिए, ये वरुण जी को सोचने की जरूरत है। जो कांग्रेस में आएंगे तो उनका स्वागत है। देखिए, इस समय देश में जो असुर शक्तियां हैं वो हावी हैं। वो ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से लोगों को तंग और परेशान कर रही हैं। एक देश में एक डर का माहौल है, और राहुल गांधी जैसा ऐसा नेता है जिससे मोदी भी हिल चुके हैं। आज की डेट में मोदी भी हिल चुके हैं उनसे। ऐसा सच्चा नेता के साथ में अगर उनका लक्ष्मण भाई आके सहयोग करता है तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर राहुल गांधी के साथ वरुण गांधी कंधे से कंधा मिला के चलते हैं तो देश को और एक नई बुलंदी मिलेगी और एक नई ताकत मिलेगी कि वो सत्य की जीत की ओर और कांग्रेस अग्रसर होगी। नहीं तो कांग्रेस ऐसा क्या लेट कर रही है जो प्रत्याशी नहीं उतार रही है? क्योंकि राहुल गांधी हैं, प्रियंका जी हैं और भी बड़े बड़े नेता हैं जो अमेठी से लड़ सकते हैं और चुनाव पलट सकता है, लेकिन अमेठी की राजनीति ऐसी हो गई है जो कि सिर्फ अभी बीजेपी के ही माहौल में बह रही है। ऐसा क्या है? अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी और पार्टियां जो हैं, सत्ताधारी भी पार्टियां हैं, कई अपने कैंडिडेट नहीं घोषित की हैं। रायबरेली नहीं घोषणा हुई है। हमारे कैंडिडेट अब लड़ाई अमेठी और रायबरेली की जनता को लड़ना है। संगठन का कोई मतलब नहीं, किसी का कोई मतलब नहीं। गांधी परिवार अगर यहाँ से चुनाव लड़ता है तो यहाँ अमेठी की जनता, रायबरेली की जनता चुनाव लड़ेगी अमेठी रायबरेली से, और कोई नहीं लड़े। और उनको ऐतिहासिक मत से राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी, गांधी परिवार के जो भी आएगा उसको ऐतिहासिक मत से यहाँ की जनता जिताएगी। तो क्या लगता है, वरुण गांधी कांग्रेस में आ सकते हैं, अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं? ये तो वरुण गांधी को सोचने की जरूरत है। अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। उनका परिवार है, उनके परिवार के लोग हैं, और वो हमेशा जीवन में सत्य की लड़ाई लड़े हैं। हमेशा ऐसा इंदिरा गांधी का नाती है वो कि जो सत्य के लिए, सत्ता में रहने के बाद में 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सत्ता में रहते हुए भी उसने जो भी इनके गलत काम थे, जो भी गलतियां थी, उसको उभागर किया है। वो बहुत सत्य नेता है। तो अगर वो सत्य नेता अगर राहुल गांधी जैसे संत नेता के साथ में आता है, जो राजनीतिक एक संत हैं, अगर उनके साथ आता है, शिव भक्त हैं, तो और ही ताकत बढ़ जाएगी। जब राम लक्ष्मण की जोड़ी होगी तो बहुत देश में बदलाव आएगा। ये हम लोगों का मानना है।